Hello everyone. So here the question says fresh grapes contain 90% water while resins contain 20% water. How many kgs of resins will be obtained with 40 kg of fresh grapes? तो बच्चों आपके पास ऐसा है कि आपके पास 40 किलो अंगूर हैं और ये 40 किलो अंगूर से आपने किशमिश बनाई, रेजिन्स बनाए। तो आपके पास ग्रेप्स थे 40 केजी और ग्रेप्स को आपने धूप में सुखा के रेजिन्स बना दिया। कंट्रीब्यूशन ये है कि ग्रेप्स के कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे 90% यहाँ पे पानी होता है। अगर 90% पानी है तो जो बचा हुआ 10% है वी आर वेरी श्योर कि वो मास होगा। इस क्वेश्चन को हम दो तीन तरीके से करेंगे। और रेजिन्स की अगर बात करें, रेजिन्स के अंदर पानी की मात्रा आपको दी हुई है 20%। तो यहाँ पे वाटर की बात करें तो वाटर इज 20%। तो आई वेरी श्योर कि जो मास है, पल्प है, वो पल्प आपका 80% ऑफ द क्वांटिटी ऑफ रेजिन्स है, राइट। सो ये याद रखिएगा कि ये जो 10% मास है वो किस चीज का है, 10% ग्रेप्स की वैल्यू का है। तो ग्रेप्स जितने भी थे ये 10% किस पे निकालना है, ग्रेप्स की वैल्यू पे। और ये 80% किस पे निकालना है, ये आपको निकालना है एक्स पे। तो मुझे मालूम है कि अगर ग्रेप्स को हम धूप में सुखाएंगे पानी कम होते जाएगा, इवोपरेट होगा, मास कांस्टेंट रहने वाला है। तो आई एम वेरी श्योर कि जो 40 का 10% आएगा वो मास होगा एंड दिस मास शुड बी इक्वल टू एक्स के 80% के बराबर, बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व, मास तो सेम ही रहने वाला है। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई यू सिंपली गेट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट हो गया, ये हो गया 1 जा एंड ये हो गया 2 जा, एक्स का आ गया आपका 5 केजी। मतलब आपको 5 किलो रेजिन्स मिलने वाला है क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच, राइट। और यू कैन डायरेक्टली से कि अगर इसी को अगर हम मिक्सचर के कॉन्सेप्ट से करना चाहें, रूल ऑफ एलिगेशन से, तो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिन्स की अगर बात करें, रेजिन्स में 20% पानी है और ग्रेप्स के अंदर हम ये बोल सकते हैं कि 90% पानी है। और पानी के अंदर पानी कितना होता है, पानी के अंदर पानी होता है 100%। अगर आपने अभी तक मिक्सचर के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो मिक्सचर का पूरा प्लेलिस्ट डाला हुआ है, वो देखिए, वहाँ समझ में आ जाएगा। सो हम ये बोल सकते हैं कि रेजिन्स में हमने पानी मिलाया और ग्रेप्स बन गए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए ऐसा एज्यूम कर सकते हैं। रेजिन्स में पानी मिलाया और ग्रेप्स बन गए। तो रेजिन्स में 20% पानी था, वाटर में 100% वाटर है और हमें 90% वाला बना देना है। तो ये डिफरेंस यहाँ लिख दिया तो यू गेट 10%, और ये डिफरेंस यहाँ लिख दिया तो आपको मिल गया 70%। मतलब आपने 1:7 के रेशो में मिलाया होगा तो ग्रेप्स बन गए होंगे 8 किलो के। मतलब 1 kg रेजिन, 7 kg वाटर। तो आई एम वेरी श्योर 8 kg आपका बन गया क्या, ग्रेप्स, राइट। लेकिन आपको मालूम है 8 नहीं दिए हुए हैं, 40 kg दिए हुए हैं, 5 टाइम्स दिए हुए हैं। सो एवरीथिंग हैज टू बी 5 टाइम्स। मतलब रेजिन्स होंगे 5 किलो, 5 टाइम्स किया 7 का तो आ गया 35 लीटर होगा, 35 kg होगा पानी। इनको मिलाएंगे तो 80 किलो, सॉरी 40 kg आपको ग्रेप्स मिल जाएंगे। तो रेजिन्स कितना है, 5 kg। तो ये क्वेश्चन को मिक्सचर के रूल से भी सॉल्व किया जा सकता है, right? This is the approach.